हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एप्सिलॉन एनएफए टू एनएफए। दैट मीन्स यदि हमारे पास एक एनएफए ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिए हुए हैं, तब उस एनएफए से हमको एप्सिलॉन ट्रांजिशन को हटा देना है जिससे कि वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल एनएफए हमारा बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि एप्सिलॉन एनएफए से हमको कन्वर्ट करना है एनएफए में। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके पास एक दिया हुआ है एप्सिलॉन एनएफए, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है, इसके लिए हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। उसकी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब जैसे हमको यहाँ पे एक एप्सिलॉन एनएफए दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है। Q0 पे यदि हम ए देते हैं तो हम कहाँ पे हैं, Q0 पे हैं। लेकिन Q0 से बिना कुछ दिए, मीन्स बिना किसी इनपुट के हम कहाँ जा सकते हैं, Q1 पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिया हुआ है। तो Q0 से बिना कुछ दिए हम कहाँ जा सकते हैं, Q1 पे। Q1 पे हम B देकर Q1 पे रुक सकते हैं, लेकिन बिना कुछ दिए हम कहाँ जा सकते हैं, Q2 पर भी जा सकते हैं। और Q2 पे C देकर हम Q2 पे रुक सकते हैं, और बाकी A और B और एप्सिलॉन के लिए यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन नहीं दिया हुआ है। तो यदि हम किसी स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए किसी सिंबल की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, कोई इनपुट हमको नहीं चाहिए, और बिना इनपुट दिए हम यहाँ पे किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन मूव्स होते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हम एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहते हैं। अब हमको इन्हीं को यहाँ से रिमूव करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आप किसी भी स्टेप को यहाँ पे स्किप मत करिएगा और बिल्कुल साथ साथ में आप देखते चलिएगा, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमको क्या बना लेना है, ट्रांजिशन टेबल बना लेना है। यदि आपको ट्रांजिशन टेबल दी हुई तब तो ठीक है, नहीं तो आप सबसे पहले क्या बना लें, ट्रांजिशन टेबल बना लें, जिससे कि आपको आगे प्रोसेस करने में आसानी होती है। ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है, डेल बताया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट सिंबल में क्या क्या है, तो ए है, बी है और सी है, और साथ ही साथ क्या है, एप्सिलॉन है। स्टेट में आप देख रहे हैं हमारे पास Q0 है, Q1 है और Q2 है। तीन स्टेट हमको यहाँ पे दी हुई है। Q0 इनिशियल स्टेट है और Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। अब सबके लिए हम यहाँ पे ट्रांजिशन लिख लेते हैं। तब Q0 पे A, Q0 पे A यदि हम देते हैं तो कहाँ रुकते हैं, Q0 पर। Q0 पे B के लिए कोई ट्रांजिशन है नहीं, इसलिए यहाँ पे नल। Q0 पे C के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए ये भी नल है। और Q0 पे एप्सिलॉन देते हैं तो Q1 पे पहुंचते हैं। फिर Q1 पे आते हैं तो Q1 पे A के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। Q1 पे B देते हैं तब Q1 पे रुकते हैं। Q1 पे C के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, और Q1 पे एप्सिलॉन देते हैं तब Q2 पे पहुंच जाएंगे। Q2 पे A के लिए ट्रांजिशन भी नहीं है, B के लिए भी नहीं है, C के लिए क्या है, Q2, और एप्सिलॉन के लिए भी नहीं है। तो इस तरह से हमने ये ट्रांजिशन टेबल बना ली है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर। तब आपको क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर फॉर ऑल स्टेट्स। जितनी भी आपको डायग्राम में स्टेट दी हुई है सबके लिए आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर यहाँ पे निकाल लेना है। अब एप्सिलॉन क्लोजर क्या होते हैं तो साथ साथ हम समझते हैं। कितनी स्टेट दी हुई है हमारे पास, Q0 है, Q1 है और Q2 है। सभी के लिए हमको क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है एप्सिलॉन एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए। तो यदि आपने ये गलत निकाल लिया तो सारा आपको जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सबके लिए एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लेना है। ठीक है। तो देखिए, Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर, Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालने का मतलब है कि यदि हम स्टेट Q0 पर हैं तो बिना कुछ दिए हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है। तो यदि हम जैसे स्टेट पर हैं तो बिना कुछ दिए हम उस स्टेट पे तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हम कहाँ पे रहेंगे, Q0 पर। अब देखिए, Q0 से बिना कुछ दिए हम कहाँ जा सकते हैं, Q1 पर। तो इसमें क्या आ गया, Q1। और Q1 से बिना कुछ दिए कहाँ जा सकते हैं, Q2 पर। तो यदि हम यहाँ Q0 पर हैं और Q0 से बिना कुछ दिए Q1 पे जा रहे हैं और फिर यहाँ से बिना कुछ दिए Q2 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम Q0 से कहाँ जा सकते हैं, Q2 पर भी जा सकते हैं। तब यहाँ पे जाएगा Q0, Q1 और Q2। फिर निकालते हैं Q1 के लिए। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालने का मतलब है कि यदि हम स्टेट Q1 पर है तो बिना कुछ दिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तब यदि हम Q1 पर हैं तो बिना कुछ दिए हम Q1 पर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q1। और एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन मूव दिया हुआ है, तो Q1 से हम बिना कुछ दिए कहाँ जा सकते हैं, Q2 पर भी जा सकते हैं। तब हमने यहाँ पे लिख दिया Q2।
फिर इसके बाद Q2 को देख लेते हैं। अब Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे तब बिना कुछ दिए हम Q2 पर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब Q2 पर और कोई यहाँ पे मूव्स आपको दिख नहीं रहा है कि हम बिना कुछ दिए कहीं और जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या आएगा, Q2 ही आएगा। तो एप्सिलॉन क्लोजर का मीनिंग क्या है कि यदि आप जिस स्टेट पर हो तो वहां से आप बिना कुछ दिए कहाँ कहाँ पे जाके रुक सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप पहुंच सकते हो, वो चीज किस में आएगी, उसके एप्सिलॉन क्लोजर में आएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान से कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में फाइंड एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। अब आपको यहाँ पे NFA के लिए ट्रांजिशन फंक्शन बनाना है। ये जो ट्रांजिशन फंक्शन दिया हुआ था ये किसके लिए दिया था, एप्सिलॉन NFA के लिए दिया था। अब आपको किसके लिए बनाना है, NFA के लिए बनाना है। जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो इसको हम बोल देते हैं डेल डैश, ओके, यहाँ पे डेल था, ये डेल डैश हो गया। एप्सिलॉन NFA और NFA दोनों में नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहती हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेट क्या क्या रहेंगी, Q0 रहेंगी, Q1 रहेगी और Q2 रहेगी। इनपुट सिंबल में अब क्या क्या चेंजेस होंगे, तो देखिए यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या क्या था, A B C और एप्सिलॉन भी लिखा था हमने क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिख रहा था। लेकिन जब हम एप्सिलॉन NFA से NFA में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे हम क्या हटाएंगे, एप्सिलॉन मूव्स को ही हटाएंगे। तब यहाँ पे इनपुट सिंबल क्या क्या बचेगा, सिर्फ A B और C। अब आपको यहाँ पे एप्सिलॉन को नहीं लिखना है, ओके। अब यहाँ पे जो मैपिंग हमको करनी है, जो डेल डैश हमको यहाँ पे निकालना है, उसके लिए होता है एक फॉर्मूला और वो बहुत सिंपल होता है, बस उसका यूज करते हुए आपको यहाँ पे सारी एंट्रीज को फिल कर देना है। अब जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि यदि आप यहाँ पे डेल डैश निकाल रहे हैं तब किसी न किसी स्टेट के लिए निकालेंगे और स्टेट पे क्या होगा, कोई ना कोई इनपुट सिंबल होगा। जैसे मान ली Q0 A निकाल रहे हैं तो यहाँ पे Q0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तब इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, कुछ इस तरह से लिखना है एप्सिलॉन क्लोजर, फिर यहाँ पे आएगा ब्रैकेट डेल, देन अगेन ब्रैकेट एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ QI, देन X, और इस तरह से ये ब्रैकेट्स क्लोज होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस स्टेट के लिए आप देख रहे हो उस स्टेट का क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, ठीक है। अब उस एप्सिलॉन क्लोजर में जितनी वैल्यूज आ रही हैं उनके लिए इस इनपुट सिंबल की वैल्यू देखना है। कहाँ से देखोगे, डेल पर देखोगे, मीन्स इस वाली टेबल से देखना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसका भी क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर आपको निकालना है। जो लास्ट में आंसर आएगा वो इस फंक्शन का आंसर कहलाएगा और वो आपको यहाँ पे फिल करना है। कैसे करना है वो हम आपको अब बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहला अब हम निकालते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्या निकलेगा, Q0A। डेल डैश के लिए क्या निकालना है, Q0A निकालना है। तब मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी डेल डैश Q0A, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए QI की वैल्यू क्या होगी, Q0, और X की वैल्यू क्या हो गई है, A हो गई है। अब मेरी इक्वेशन इस तरफ क्या बनेगी, एप्सिलॉन क्लोजर ब्रैकेट डेल अगेन एप्सिलॉन क्लोजर QI की वैल्यू क्या है इस समय, Q0, कॉमा X की वैल्यू क्या है, A, देन ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें, सबसे पहले सॉल्व होगा ये वाला क्योंकि ये अंदर सबसे पहले यही है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0, Q1 और Q2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Q0, Q1 और Q2, ठीक है। अब ये बन गया मेरा कुछ इस तरह का फंक्शन, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट ये हैं और इनपुट सिंबल क्या है, A है। इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई करूंगा, डेल, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उस पे क्या अप्लाई करूंगा, उसका फिर से चेक करूंगा मैं, एप्सिलॉन क्लोजर। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ, Q0 पे यदि हम A देते हैं तो ये कौन सा फंक्शन है, डेल है, तो अब आपको इसमें देखना है, ठीक है। Q0 पे A देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, Q0 मिलेगा, ठीक है, यूनियन। Q1 पे यदि हम A देते हैं तब आपको यहाँ पे नल स्टेट मिल रही है, यूनियन। Q2 पे A देते हैं तब भी आपको क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है, ओके। एप्सिलॉन क्लोजर बाहर चल रहा है। अब यदि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है Q0 नल नल, इसका मतलब यूनियन करोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, Q0 मिलेगा। और Q0 का अब आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। तब Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0, Q1, Q2।
Q0, Q1 और Q2। ठीक है, इसका मतलब यदि आप डेल डैश के लिए कर रहे हैं तो Q0 पे यदि हम A देते हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, Q0 पे, Q1 और Q2 पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लिख दूंगा मैं, Q0 पे जा सकते हैं, Q1 पे जा सकते हैं और Q2 पे जा सकते हैं। ओके, ये हो गया Q0 A के लिए। अब इसी तरह किसके लिए चेक करेंगे, Q0 B के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल डैश Q0 B। अब फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, एप्सिलॉन क्लोजर ब्रैकेट डेल एप्सिलॉन क्लोजर Q0, इनपुट सिंबल क्या हो जाएगा इस बार, B हो जाएगा। एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q0, Q1 और Q2, इनपुट सिंबल हो गया B। एप्सिलॉन क्लोजर, अब देखिए Q0 पे यदि हम B देते हैं, Q0 पे B दिया तो क्या आया, नल स्टेट यूनियन। Q1 पे B देते हैं तो Q1 यूनियन, और Q2 पे यदि B देते हैं तो नल स्टेट। तो हमको क्या मिला, Q1 मिला। और Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 Q2। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 आ गया और Q2 आ गया। दैट मीन्स यदि हम डेल डैश Q0 B निकाल रहे हैं तो उसका आंसर क्या आया है, Q1 Q2 आया है। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं Q1 Q2। ठीक है, आप किसके लिए निकालेंगे, Q0 C के लिए। तो अगला देखते हैं डेल डैश Q0 C। अब क्या बनेगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन क्लोजर डेल एप्सिलॉन क्लोजर अगेन Q0, इनपुट सिंबल क्या हो जाएगा इस बार, C हो जाएगा। एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या था, Q0, Q1 और Q2, इनपुट सिंबल है C। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर Q0 पे C, Q0 पे यदि हम C देते हैं तो हमको मिलेगा नल यूनियन। Q1 पे C, Q1 पे C देते हैं तब भी नल यूनियन। Q2 पे C दिया तो हमको क्या मिला, Q2 मिला। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, Q2 मिल रहा है। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, सिर्फ Q2 मिलेगा। Q0 C पे हम क्या लिख देंगे, Q2 लिख देंगे। तो यहाँ पे अब Q0 C पे हमने क्या लिख दिया, Q2 लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगला क्या निकालना है, Q1 A निकालना है। डेल डैश Q1 A निकाल लेते हैं। Q1 A निकालने के लिए अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर डेल एप्सिलॉन क्लोजर, अब यहाँ पे रहेगा Q1 और इनपुट सिंबल क्या है इस समय, A है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन क्लोजर डेल, अब देखिए Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 Q2 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया Q1 Q2, इनपुट सिंबल है A। एप्सिलॉन क्लोजर Q1 पे A, Q1 पे यदि हम A देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, नल स्टेट मिलेगी यूनियन। Q2 पे A, Q2 पे A दिया तब भी क्या मिला, नल मिला। अब यदि हम नल का एप्सिलॉन क्लोजर देखेंगे तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नल ही मिलेगा। इसका मतलब Q1 पर यदि हम A देखें तो हमको क्या लिखना है, नल स्टेट लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नल स्टेट आ गया। अब नेक्स्ट में क्या देखना है, Q1 पे B, डेल डैश Q1 B, एप्सिलॉन क्लोजर डेल एप्सिलॉन क्लोजर Q1 और यहाँ पे इनपुट सिंबल B। एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या था, Q1 Q2, इनपुट सिंबल क्या चल रहा है, B। एप्सिलॉन क्लोजर, अब देखिए Q1 पे B अगर देते हैं, Q1 पे अगर B दिया हमने तो क्या मिला हमको, Q1 मिला यूनियन। Q2 पे B देते हैं तो हमको मिला नल। अब यहाँ पे क्या निकला, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर है Q1 Q2।
इसको उठा के लिख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, Q1 आ गया और Q2 आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अब, डेल डेस Q1 पे C। इसके लिए लिख लेते हैं एप्सिलॉन क्लोजर डेल एप्सिलॉन क्लोजर Q1 इनपुट सिंबल C, एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या क्या है, Q1 है और Q2 है, इनपुट सिंबल क्या है, C है। एप्सिलॉन क्लोजर, अब यहाँ पे देखिए Q1 पे यदि हम C देते हैं, Q1 पे C दिया तो नल स्टेट यूनियन, Q2 पे C देते हैं तो Q2 मिला है। अब यहाँ पे Q2 मिला है हमको, Q2 और नल का यूनियन करेंगे Q2 मिलेगा। Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 ही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Q2 आ गया। मतलब Q पे अगर C देते हैं तो कहाँ जाना है, Q2 पे जाना है। तो Q1 पे यदि हम C देते हैं तो हमको कहाँ जाना है, Q2 पे ही जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या निकालना है, Q2 पे A निकालना है। डेल डेस Q2 A एप्सिलॉन क्लोजर डेल एप्सिलॉन क्लोजर, इस बार क्या है यहाँ पे स्टेट Q2 है और इनपुट सिंबल क्या हो गया, A हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, तो यहाँ पर आप देख चुके हैं Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर है सिर्फ Q2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा Q2 और इनपुट सिंबल क्या चल रहा है, A चल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर Q2 पे यदि हम A देते हैं, Q2 पे हमने A दिया तो क्या मिला हमको, नल मिला। नल का एप्सिलॉन क्लोजर भी क्या निकलेगा, नल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। डेल डेस Q2 पे B एप्सिलॉन क्लोजर डेल एप्सिलॉन क्लोजर, स्टेट क्या है Q2 और इनपुट सिंबल क्या चल रहा है, B। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तब एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2, इनपुट सिंबल क्या हो गया, B हो गया। एप्सिलॉन क्लोजर Q2 पे यदि B देते हैं, Q2 पे हमने B दिया तो क्या मिला, नल मिला। नल का एप्सिलॉन क्लोजर नल निकलेगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, नल स्टेट आ गया। लास्ट डेल डेस Q2 पे क्या देना है, C देना है। एप्सिलॉन क्लोजर क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल एप्सिलॉन क्लोजर, स्टेट है हमारी Q2 और इनपुट सिंबल है C। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एप्सिलॉन क्लोजर डेल Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2, इनपुट सिंबल क्या है, C। एप्सिलॉन क्लोजर Q2 पे C, यदि Q2 पे C देते हैं तो क्या मिल रहा है, Q2 मिल रहा है। और Q2 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, Q2 ही है। दैट मीन्स Q2 पे C पे क्या लिखना है, Q2 लिखना है। तो Q2 पे यदि C आता है तो क्या लिखना है, Q2 यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो गया इस फॉर्मूले से पूरा हमारा डेल डैश ट्रांजिशन फंक्शन फॉर NFA। अब इतना करने के बाद पूरा डेल डैश तो हमने निकाल लिया है, तो इसके बेस पर हम क्या बना सकते हैं, इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन डायग्राम भी बना लेते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम फॉर NFA, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, सबसे पहले क्या है, इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट तो आपकी वही रहने वाली है ना। फाइनल स्टेट को डिसाइड करना है, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वो आप स्किप मत कर दीजिएगा। अभी हम पहले इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। तो Q0 हो गया, Q0 पे यदि हम A देते हैं तो कहाँ जा सकते हैं, Q0 पर भी, Q1 पे भी और Q2 पे भी। तो पहले तीनों स्टेट हम बना लेते हैं। यहाँ पे Q0 हो गया, यहाँ पे मैंने बना दिया Q1 और यहाँ पे मैंने बना दिया Q2। Q0 पे यदि हम A देते हैं तो हम Q0 पे भी रुक सकते हैं, फिर Q1 पे भी जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ के लिए भी A बना दिया, और Q2 पे भी जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ के लिए भी A ट्रांजिशन बना दिया। Q0 पे यदि हम B देते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, Q1 पे और Q2 पे। तो Q0 पे B देने के बाद हम Q1 पे जा सकते हैं, और Q0 पे B देने के बाद हम Q2 पे भी जा सकते हैं। Q0 पे C देकर हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ Q2 पर, तो मैंने यहाँ पे C भी लिख दिया।
ये Q0 के लिए पूरा हो गया। Q1 पर A का ट्रांजिशन नहीं है, B का ट्रांजिशन है Q1 और Q2 के लिए। तो Q1 पर यदि हम B देते हैं तो हम Q1 पे रुक सकते हैं और Q1 पर B देने के बाद Q2 पे भी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे B दे दिया। Q1 पे C देकर हम Q2 पे भी जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे C भी लिख दिया। फिर Q2 पे A और B दोनों की ट्रांजिशन नहीं है, C के लिए है, सेल्फ लूप बनेगा, तो हमने यहाँ पे C के लिए ट्रांजिशन बना दिया। अब ये तो हो गया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर NFA। अब बात है कि आपको फाइनल स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि एप्सिलॉन NFA में फाइनल स्टेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल स्टेट क्या है, Q2 है। अब Q2 को आपको देखना है एप्सिलॉन क्लोजर वाली टेबल में। दैट मीन्स आपको ये देखना है कि Q2 किस किस स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Q2 है वो Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर में भी है, जो Q2 है वो Q1 के एप्सिलॉन क्लोजर में भी है, और जो Q2 है वो Q2 के एप्सिलॉन क्लोजर में भी है। मीन्स यहाँ पे जितनी स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में आपका एप्सिलॉन NFA की फाइनल स्टेट आ रही है, वो सारी स्टेट आपकी NFA की फाइनल स्टेट बनेगी। यहाँ पे Q2 था फाइनल स्टेट, और Q2 जो है वो इन्हीं तीनों स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर में आ रहा है, इसलिए Q0, Q1, Q2 यहाँ पे फाइनल स्टेट बनेगी। तो यहाँ पे Q0 इनिशियल स्टेट भी थी और ये फाइनल भी हो गई है, और इसी तरह ये Q0 फाइनल है, Q1 भी फाइनल है और Q2 भी फाइनल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि एप्सिलॉन NFA को NFA में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। एप्सिलॉन NFA से डायरेक्ट NFA के साथ साथ DFA में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए हम आने वाले टाइम में वीडियो देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। यदि आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।